एक खौफनाक रात। यह घटना एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग हमेशा से एक खास बात को लेकर डरते थे, गांव के पास स्थित पुराने खंडहर की। लोगों का मानना था कि उस खंडहर में बुरी आत्माओं का वास है। एक रात गांव का एक युवा लड़का नाम राजू अपने दोस्तों के साथ बहादुरी साबित करने के लिए उस खंडहर में जाने की ठान लेता है। दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन राजू नहीं माना। वह अपने दोस्तों के साथ खंडहर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। चांदनी रात में खंडहर का साया और भी भयावह लग रहा था। राजू ने सबसे पहले कदम खंडहर के अंदर रखा और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी अंदर गए। खंडहर के अंदर का माहौल बिल्कुल सन्नाटा और ठंडा था। उन्होंने वहां पर कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और सब लोग डर गए। राजू ने देखा कि एक पुरानी सीढ़ी के पास कुछ हलचल हो रही है। उसने हिम्मत करके उस सीढ़ी पर चढ़ने का फैसला किया। उसके दोस्त डर के मारे नीचे ही रुक गए। जैसे ही राजू सीढ़ी के ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना आईना वहां टंगा हुआ है। उसने जैसे ही आईने में देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसे अपने पीछे एक साया दिखाई दिया, जो धीरे-धीरे उसके करीब आ रहा था। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजू चौंक कर मुड़ा और देखा कि वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और ठंडी थी। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजू का गला सूख गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। औरत ने फिर कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी उन लोगों जैसा होगा जो यहाँ आए थे। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक औरत की आवाज एक कर्कश हंसी में बदल गई और वह गायब हो गई। राजू ने हिम्मत जुटाकर नीचे भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी से उतरा, उसने देखा कि उसके सारे दोस्त बेहोश पड़े हैं। उसने किसी तरह अपने दोस्तों को उठाया और गांव वापस लौट आया। जब उन्होंने यह बात गांव वालों को बताई, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने तुमसे कहा था कि उस खंडहर में मत जाओ। वहां बुरी आत्माओं का वास है। अब तुमने उन्हें जगा दिया है। उस रात के बाद से राजू और उसके दोस्तों की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। उन्हें अक्सर खौफनाक सपने आते और वे हमेशा किसी न किसी परछाई का पीछा महसूस करते। वह खंडहर आज भी वहां है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना के बाद से गांव वालों ने उस खंडहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वहां जाने का कभी साहस नहीं किया। गांव की यह कहानी आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है, जो सुनते ही दिल को दहला देती है। अंतहीन भय। राजू और उसके दोस्तों ने गांव में फिर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन वह रात उन्हें कभी नहीं भूली। वे हमेशा डर के साए में जीते रहे। गांव वालों ने भी अब उन्हें अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया था, मानो वे किसी शापित वस्तु को देख रहे हों। कुछ महीनों बाद राजू के एक दोस्त मोहन ने अचानक अपनी सुध-बुध खो दी। वह रात में चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा कि उसे वह सफेद साड़ी वाली औरत हर जगह दिखती है। उसके माता-पिता ने उसे कई झाड़-फूंक वाले और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती गई। एक रात मोहन अचानक गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। मोहन के गायब होने के बाद राजू के दूसरे दोस्त सुरेश ने भी ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। वह भी कहता कि उसे वह औरत हर जगह दिखाई देती है। एक दिन सुरेश ने भी आत्महत्या कर ली।
गांव में यह बात फैल गई कि उन बच्चों ने खंडहर की आत्माओं को जगा दिया है और अब वे एक एक कर अपनी बलि ले रही हैं। राजू ने अपने दोस्तों के बाद खुद को भी अजीब अनुभवों से घिरा पाया। उसे हर रात एक ही सपना आता, वह खंडहर, सीढ़ी और वह सफेद साड़ी वाली औरत। राजू ने महसूस किया कि वह औरत उसे पुकार रही है, उसे खंडहर वापस बुला रही है। उसने इस डर से अपने माता-पिता को सब कुछ बता दिया। राजू के माता-पिता उसे गांव के सबसे बड़े तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि उन आत्माओं को शांत करने का एक ही तरीका है, राजू को खुद खंडहर में जाकर उनसे माफी मांगनी होगी और उनके लिए विशेष पूजा करनी होगी। राजू बहुत डर गया, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगली पूर्णिमा की रात राजू और उसके माता-पिता तांत्रिक के साथ खंडहर पहुंचे। तांत्रिक ने पूजा की तैयारियां की और राजू को निर्देश दिए। राजू ने हिम्मत करके पूजा शुरू की और माफी मांगी। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और खंडहर के अंदर की हर चीज हिलने लगी। राजू को लगा कि उसकी आवाज सुन ली गई है। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, खंडहर में फिर से सन्नाटा छा गया। राजू ने महसूस किया कि उसका डर कुछ कम हो गया है। तांत्रिक ने कहा, आत्माएं शांत हो गई हैं। अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी।